गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा, अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हाँ, इसी हालत में तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूँ वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान, दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा, मालिक बिन दीनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं, दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बरपा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहाँ रहे हो? कहने लगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर उस घड़ी का कि कब वो वक़्त आए और कब न जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ऐ मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद की मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरज़मी। कब वो वक़्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी, बहन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहाँ दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी, मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत साथ देहात की रहने वाली चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी, आका जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी, अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है, एक चीख मारी, चौखट पे गिरकर जान दे दी। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, थैला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता, मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी, किसी ने गाय की कुर्बानी दी। मैं फकीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं बिल्कुल मुफलिस और नादार हूँ, मेरे पास तो ये मेरी जान है, मैं इसकी कुर्बानी दिया चाहता हूँ, कबूल फरमा। हजारों लाखों लोगों के सामने एक चीख मारी और मीना में जान दे दी।
اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی. چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا. ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، آزاد چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ